श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मैं अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करना चाहता हूँ। मैं 16 साल की उम्र में अहमदाबाद में रहता था। वहाँ पर बिज़नेस व्यापार भी देखता था और एक दिन मेरे मन में ऐसे ही सवाल उठा कि सुबह उठो, नहाओ धो, खाओ पियो, बिज़नेस व्यापार करो, रात को सो जाओ। तो क्या यही ज़िंदगी हमको 100 साल तक रिपीट करनी है? और 100 साल यदि यही ज़िंदगी रिपीट करनी है तो इसका फ़ायदा क्या है? कोई भी चीज़ का रिपीटेशन तो अच्छा नहीं होता। एक जैसी सब्जी हम हमेशा नहीं खा सकते, एक जैसा खाना हम एक जैसा नहीं खा सकते, एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकते। हमको परिवर्तन चाहिए। तो ये 100 साल का जीवन हमारा है तो एक जैसा ही। तो ये मन में एक सवाल खड़ा हो गया। बहुत समय तक मेरे को इस बात का कोई आंसर मिला नहीं। फिर मैं नागपुर में आ गया बिज़नेस व्यापार के सिलसिले में। यहाँ आने के बाद में मुझे 32 साल की उम्र में अपने आप आभास हुआ कि ये मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का जो होता है वो मोक्ष के हिसाब से तय किया हुआ जीवन का समय चक्र है। आज मान लीजिए नागपुर से दिल्ली जाने के लिए किसी ट्रेन को 14 घंटे का समय लगता है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 14 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी। यदि बीच में कहीं डिरेलमेंट हो गया, कहीं वो रुक गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो हो सकता है वो 14 घंटे क्या 14 दिन में भी नहीं पहुंचे, हो सकता है कैंसिल भी हो जाए। तो वैसे ही यदि हम मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करते हुए, ध्यान ज्ञान करते हुए यदि प्रॉपरली हम चलते रहेंगे तो हमारा एक जन्म में भी मोक्ष हो सकता है। ये मुझे आंसर मिल गया। उस टाइम में मैं नागपुर में हमारी एक कोगाड़ी देवी का मंदिर है और उनके पहले एक हनुमान जी का मंदिर है। तो मैं जब भी जाता था कोगाड़ी देवी के मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में तो एक ही चीज़ बोलता था कि मुझे मोक्ष का रास्ता बताना। उस टाइम में मैं बाकी कोई प्रार्थना नहीं करता था कि मेरा बिज़नेस व्यापार ठीक चले या मेरे बच्चे हों या क्या हों, वो मैं नहीं करता था। सिर्फ एक ही मेरे मन में ये लगन रहती थी। उसी समय में हमारे गुरु महाराज महर्षि संतसेवी जी महाराज का नागपुर में आने का प्रवास हुआ और मैं उनके कांटेक्ट में आया। उनके कांटेक्ट में आने से मैंने उनसे जिज्ञासा की कि मुझे बिज़नेस व्यापार भी नहीं छोड़ना है, मुझे घर परिवार भी नहीं छोड़ना है, मुझे जो सामाजिक जवाबदारियां हैं वो भी नहीं छोड़ना है, और इस बीच में कोई मोक्ष का रास्ता हो तो मेरे काम का है और नहीं तो मेरे कोई काम का है नहीं। उन्होंने उस बात पे 3 दिन तक प्रवचन ये समझाने की कोशिश की कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आप जो करते हैं वो सब करते रहिए और सिर्फ इसके साथ में ध्यान को ऐड कर लीजिए। ठीक है, मैं समझता रहा लेकिन मुझे उतना पूरा समझ में आया नहीं। उसी समय में वो गुरु महाराज का पुष्कर जी में एक सत्संग का प्रोग्राम था। उसके अंदर एक महेश्वरियों के भी गुरु थे, वो भी साथ में ही थे। तो दोनों गुरु एक ही मंच पे 1-1.5 घंटे पहले वो बोलते थे और सत्संग करते थे, फिर हमारे गुरु महाराज सत्संग करते थे। इस तरह से सुबह और शाम दोनों टाइम सब सत्संग वहाँ होता था। तो जब मैं वहाँ पुष्कर जी में पहुँचा तो सोमवार का दिन था और मैं बाथरूम में स्नान कर रहा था। तो स्नान करते करते एकदम मुझे झटका लगा कि देवी माँ ये कह रही थी कि मेरे पास तो मोक्ष का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये सद्गुरु जो हैं ये उस मार्ग को बता सकते हैं और तुम इनसे दीक्षा लेके और जैसा ये कहें आप आगे बढ़ो तो यही मोक्ष का रास्ता बता सकते हैं। तो मेरे अंदर तो बहुत बेचैनी हो गई और खुशी भी हो गई कि भी चलो हमको मोक्ष का रास्ता जो अभी तक नहीं मालूम पड़ रहा था अब वो मालूम पड़ जाएगा। मैं गुरु महाराज के पास में गया और गुरु महाराज को मैंने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो क्या आप दीक्षा दे देंगे? तो गुरु महाराज ने बोला आप तो बड़े संस्कारी हैं, आपको दीक्षा क्यों नहीं देंगे। तो अगले दिन फिर मंगलवार का समय तय हो गया दीक्षा का और एक भव्य दीक्षा हुई। और भव्य दीक्षा होने के बाद में जैसे ही मुझे उन्होंने ज्ञान ध्यान का रास्ता बताया तो मैं जाके धर्मशाला में ध्यान किया। तो ध्यान करने से मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए और मैंने तुरंत आके गुरु महाराज को
अपना जो अनुभव था वो उनको शेयर किया तो बड़े आनंदित हुए और ये कहा कि आपके पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं और दूरदर्शन मतलब टीवी तो आपका था, मैंने एंटीना लगा दिया। तो उस दिन से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई और मुझे ध्यान करते हुए आज ये 30 साल के आसपास हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं और बहुत आत्मबल बढ़ गया है। किसी भी चीज़ में मुझे डर नहीं लगता है और कोई तरह का मैं गलत काम करता नहीं, चाहे बिज़नेस व्यापार हो उसमें भी गलत नहीं करता, चाहे समाज का काम हो उसमें भी गलत नहीं करता, परिवार का काम हो उसमें भी गलत नहीं करता और किसी तरह का मुझे डर नहीं लगता, भय नहीं लगता और मैं अपना काम अच्छे ढंग से कर पाता हूँ। तो आज मैं इस स्थिति में हूँ कि अब मैं भी एक गुरु बन गया हूँ और 200-250 आदमियों को मैंने भी दीक्षा दे दी है और मेरी दीक्षा से उनका जीवन भी सफल हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।